दोस्तों क्या आपको पता है अफ्रीका ने भारत से 12.3 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है। अफ्रीका के पास दो माइंस है, जो एक है कोबाल्ट और एक है लिथियम, और इस माइन से अफ्रीका 406 बिलियन डॉलर कमाता है। और एक बात दोस्तों, एक मजेदार बात, अफ्रीका ये दो माइंस को इंडिया को दे देना चाहता है। तो आखिर इतने कमाई करने वाला माइंस को ये इंडिया को क्यों देना चाहता है, तो ये सब जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर रहिए, और वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों भारत का जो डिप्लोमेसी में अफ्रीका मेजर मुद्दे में आता है, और इसके लिए इस पिछले 5 साल में 36 हाई लेवल विजिट अफ्रीका में भारत ने की है। और दोस्तों एस जयशंकर का ये कहना है कि अफ्रीका अपना लिथियम और कोबाल्ट माइंस भारत को रेंट में देना चाहती है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, जो कि एक देश अपना इतना बड़ा असेट को रेंट के तौर से भारत को देना चाहता है। और दोस्तों अफ्रीका ये सब कर रहा है इसलिए क्योंकि अफ्रीका बहुत कर्ज में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये कहना है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्नी अफ्रीका के रिलायबल पार्टनर भारत ने अफ्रीका को 12.3 बिलियन डॉलर का कर्जा दिया है। उनका ये कहना है कि कॉलोनाइजेशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन का एम भारत और अफ्रीका के दोनों का एम सेम है। उनका ये नीति रहना चाहिए कि भारत और अफ्रीका के नीति के हिसाब से बिजनेस होना चाहिए। तो दोस्तों अफ्रीका के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को तो पता ही है कि अफ्रीका कैसा देश है, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। 12वीं शताब्दी में अफ्रीका एक बहुत ही समृद्ध कंट्री था, माने बहुत ही वेल्थ, बहुत सारा अमीरी लोग रहते थे। अफ्रीका के पास उस टाइम घाना और माली ये दोनों अमीरी किंगडम भी थे। तो दोस्तों आप लोग को ये बात जान के विश्वास नहीं होगा कि दुनिया के 30% रिसोर्सेस जैसे फॉसिल फ्यूल और ये सब जैसे कीमती रिसोर्सेस यहाँ पर मिलते थे। तो दोस्तों उसके बाद अफ्रीका के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो दोस्तों 1580 में पोर्तुगाल और अफ्रीका कांटेक्ट में आए, और पोर्तुगाल अफ्रीका के जो हाथ मिलाने के लिए उसका पीछे वजह सांप थी। उनका जो अमीरी देश है, अमीरी शख्स है, उनके साथ मिलके अच्छे से बिजनेस करे और वहाँ पर जितना भी रिसोर्स है ले जा सके। पहले पोर्तुगाल अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंध में जुड़ा हुआ, और उसकी शुरुआत गोल्ड ट्रेडिंग से शुरू हुई थी। और गोल्ड वो अपने देश में लेते गए और कॉफी, अफीम ये जैसा चीज अफ्रीका को देते रहे। और एक टाइम ऐसा आया अफ्रीका के जो गोल्ड माइन पे गोल्ड मिलना बंद हो गया। आप सोच रहे होंगे कि भारत में पहले किंगडम में जो अपने लड़ाई जारी किए थे, वैसे ही अफ्रीका में भी हुआ था ऐसा, क्योंकि अफ्रीका एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, उसके अंदर बहुत सारे किंगडम थे और उनके आपस में बनते नहीं थे और उनका यूनिट नहीं था, और जिसका फायदा यूरोप के हर देश ने बहुत ही अच्छे तरह से फायदा उठाया। और उसमें से अफ्रीका के जो नागरिक लोग को नीलाम बनाकर कृतदास प्रथा के तौर उनको काम करवाया जाता था, और ये नागरिक को बंदी करके अमेरिका और यूरोप अपने देश में लेके वहाँ पर बहुत बुरा बर्ताव करके उनसे काम अदा करते थे। और यहीं से शुरुआत हुआ एंटी ब्लैक मूवमेंट। और अफ्रीका में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई के लोग थे, कलाकृति को जानते थे, उन्होंने भी ये स्लेव का शिकार के चपेट में आए। और 19वीं सेंचुरी में जिस ये स्लेवरी में पैसा कमाता था वो भी खत्म हो गया, और उस टाइम अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म घुस गया था, और वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री ये सब चाहते थे कि अफ्रीका कॉलोनी के ऊपर उनका दबाव बनाए रहे। और उसके बाद 1884 पे जर्मनी के राजधानी बर्लिन पे एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और जिनमें से अफ्रीकन कंट्री लोग हिस्सा नहीं लिए। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में जितने सब वेस्टर्न कंट्री थे उन लोग सब लीड करने लगे। और जिस देश के बारे में ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, ताज्जुब करने वाली बात ये थी कि वो कंट्री में कोई भी एक आदमी वहाँ पर नहीं था। और 1945 से लेके 1975 तक ये देश थोड़ा बहुत आजादी हो रहा था, और ये इसलिए था वर्ल्ड वॉर 2 के जो खौफ थे इसको लेके उनका कंट्रोल थोड़ा बहुत हाथ से निकलता गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके वेस्टर्न कंट्री का कंट्रोल अफ्रीका से पूरा हटके अफ्रीका अभी पूरा आजाद हुआ था, और वहाँ पर इलिटरेसी का प्रॉब्लम भी बहुत भी था। तो दोस्तों आपके मन में ये बात सुन के तो सवाल आता ही रहेगा कि क्यों अफ्रीका में लिटरेसी के रेट कम हो गए, क्योंकि यूरोप लोग, वेस्टर्न कंट्री लोग अफ्रीका का स्किल को खत्म करके चले गए, इसलिए वहाँ पर लिटरेसी का परसेंटेज बहुत कम हो गया। और इसलिए भारत अभी चाह रहा है कि अफ्रीका में लिटरेसी बहुत अच्छे से बढ़े, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म किया जा सके, अच्छे से अपना जीवन
बिता सके। तो अफ्रीका में जो स्किल की कमी से कारण वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। एक टाइम था भारत भी मुगल और ब्रिटिश के कब्जे में था, लेकिन उसके बाद आज़ाद होने के बाद आज का भारत अभी अपने दम पे खड़ा है। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का सिचुएशन बहुत ही अलग है। 2008 में 7.2 बिलियन डॉलर अफ्रीका को मदद दी गई थी और उसके बाद भारत ने अफ्रीकी स्टूडेंट के लिए बहुत सारा स्कॉलरशिप दे रहा है ताकि वहाँ पर स्किल बढ़े और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो सके, ताकि बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो सके। तो दोस्तों ये देखा गया है कि जिस देश ने और किसी देश लोन देता है, अगर वो देश अगर लोन चुका नहीं पाता है तो उसका टेरिटरी के ऊपर वो अपना कब्जा बना लेते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए चाइना जैसे श्रीलंका के ऊपर अपना हक जमा रहा है, तो वैसे। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है, अपने विदेश नीति के हिसाब से वो चलता है और वो भी चाहता है कि अफ्रीका में सब लोग स्किल बने, अनएम्प्लॉयमेंट कमे तो देश तरक्की करे। और बात रहा अफ्रीका जो माइंस रेंट पे दे रहा है भारत, इसमें से हम लोग के लिए अच्छा है क्योंकि भारत का दिया हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा और विदेश नीति भी बहुत ही मजबूत होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद दोस्तों।